सबको जय मसीह की। आज के इस कड़ी में जो मन में विचारधाराओं की जो गढ़ बनते हैं, दूसरे कुरिन्थियों 10 उसके 3 से लेकर 5 और 6 पद पर हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। तो आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे। ये जो गढ़ है जो मनों के अंदर, जिसका जिक्र पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में किया है, वो विचारधाराओं की वो श्रृंखला है जो हमारे मनों में हमारे ऐसे क्रिया करता है मानो हमें सलाह दे रहे हों, और उसके साथ हम प्रतिक्रियाओं को, हमारे एक्शंस, हमारे कार्य जो कि परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन से हटकर है, वो हमारे जीवन में से क्रियाशील हो जाते हैं। आप व्यक्तिगत जीवन में, परिवार जीवन में, रिश्ते संबंधों में, आपसी प्रेम में जितनी भी समस्याओं को हम देखते हैं, एक व्यक्ति की सफलता और पराजय के विषयों को देखते हैं, उसकी मानसिकता के अंदर जो उसको प्रभावित करने वाला, जो उसका एक झुकाव उन विचारधाराओं के कारण उस व्यक्ति की सफलता, पराजय, रिश्ते, संबंध, उन सब के ऊपर ये प्रभावशील होते हैं। तो इसलिए मुझको और आपको प्रभु में होने के कारण, जब तक हम परमेश्वर के प्रेम में हम बने हुए हैं, उसमें चलते हैं, इन विषयों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। विचार आते हैं, विचार आएंगे, उसको हमें जांचने की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हम प्रेम में चलते हैं, वो हमें सही दिशा में लेकर चलता है। तो हमारे जो एक्शंस है, प्रतिक्रिया हैं, वो परमेश्वर के वचन और उस प्रेम के अनुसार होना चाहिए जो प्रभु यीशु ने हमको प्रकट किया है और उसके वचन में हम पाते हैं। मेरे एक जीवन की घटना मैं आपको बांटता हूं, आपके सामने रखता हूं। विषय कई वर्षों का है। अभी हमारे विवाह हुए मुश्किल से मैं समझता हूं कोई 45 दिन हुए होंगे। मैं अपने काम से घर वापस आता हूं, गेट से प्रवेश कर अपने बेडरूम में, कमरे में आकर बैठा। मेरे मन के अंदर मानो कोई हथौड़े मार रहा हो, विचारधाराओं की एक श्रृंखलाओं का एक भरमार, और वो कोई परमेश्वर के प्रेम के या जो उसके प्रेम के कारण आने वाले विचार नहीं थे, और मैं ऐसे किसी सोच में नहीं था। विचारधाराएं क्या हैं? तू घर में प्रवेश हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, अभी तक तेरी पत्नी नहीं आई, उसने तेरा स्वागत नहीं किया, अभी तक पानी नहीं, चाय नहीं। और मैं सोचने लगा ये हो क्या रहा है। और अगर उसके अनुसार मैं सोचूं और उसका प्रभाव ऐसा है जैसे मानो कोई एक्सीलेटर दबा रहा हो, कोई प्रभाव दबा रहा हो, कि एकदम से उसके साथ भावनाओं के अंदर कि मैं क्रोधित होकर उसी की प्रतिक्रिया, उसी विचार के अनुसार अगर मैं करूं स्वाभाविकता में, तो मेरे को क्या करना चाहिए? उसके अनुसार मुझे जोर से चिल्लाना चाहिए, इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, कहां है तू मेरे प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम में और उसके आत्मा के समर्पण में, उसके अधीनता में चलते हैं, जो प्रेम का है, मुझको और आपको उसके अनुसार प्रतिक्रिया ना करके ईश्वरीय मंशा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार प्रतिक्रिया करके उसका उस प्रभाव को नष्ट कर हम विजयी हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम में चलना अगर है तो ये जो गढ़ हैं वो इस पर प्रभावशील नहीं होंगे। प्रेम का गढ़ अगर मेरे चारों तरफ है, जो उस सारे विषयों से, जो इस संसार का भरमाने वाला, जिसका विषय
प्रकाशित वाक्य 12 और 9 में लिखा हुआ है, संसार का भरमाने वाला वो शैतान जो विचार मौका देखकर विचारधाराओं को डालने की कोशिश करता है, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें। मेरे प्रियो, जब प्रभु का प्रेम में हम उठते हैं, हम हमारे अंदर उसका प्रेम का आत्मा क्रियाशील है, तो मैं और आप उस जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो उस विचारधारा चाहते थे उसके अनुसार मैं और आप नहीं करेंगे। और जैसे ये मेरे मन में चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं उस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मैंने अपने हाथों को ऊपर कर कर मैंने कहा, हे प्रभु जी, मैं अपने मेल सहायक के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझको एक अलौकिक कृपा फेवर के रूप में मुझको दिया है, और मैं उसे आशीषित करता हूं। उनका नाम लेकर मैंने कहा, मैं उन्हें आशीषित करता हूं, प्रभु इनके लिए धन्यवाद। और एक और विषय मैंने किया, उस वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मेरी सहायता की। मैंने कहा, हे शैतान, दूर हो जा यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं कहता हूं सेकंड पल भी नहीं लगे होंगे, एकदम से वो सारा वातावरण बदल गया और इतना प्रेम मेरे हृदय के अंदर अपने पत्नी के प्रति। मेरे प्रियो, वो प्रेम की जो विशेषता, वो मैं स्वाभाविक रीति से वो मैं प्रकट नहीं कर सकता, वो तो वास्तव में ईश्वरीय है, वो तो वास्तव में अलौकिक है। उसने आकर मुझको घेर लिया। मेरे प्रियो, जो गढ़ शैतान संसार का भरमाने वाला बनाना चाहता है, वो उसके झूठ का है, वो उसके प्रहार का है, वो क्रोध का है, वो जलजले का है, वो ईर्ष्या का है, वो एक दूसरे के विषय में प्रेम का नहीं, वो नफरत का होगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो प्रेम का जो गढ़ है, अगर इसमें आपने अपने आप को सुरक्षित कर रखा है, वो अभेद्य है, वो अप्रवेश्य है। इसलिए मुझको और आपको अपना मन हर पल स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की बातों में, प्रभु की प्रतिक्रिया और उसके वचन जो उसने निर्देश पुस्तिका हमको दी है, उसके प्रेम के वचन को पढ़कर अपने आत्मा में अगर हमने बोया हुआ हो, तो हमारा आत्मा जो है वो हमारे मन को शिक्षित करेगा, ना कि हमारा मन उन गढ़ों के प्रभाव में हमारे आत्मा का संचालन करेगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के प्रेम का जो गढ़ अगर आपके चारों तरफ है, और वो याद रखिए अप्रवेश्य है, वो अभेद्य है, और किसी भी रीति से वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अगर आप अपने जीवन के अंदर ये कहते हैं, मैं उस अवस्था से आगे निकल चुका हूं, मेरे चाहने पर भी मैं इन विषयों को जो नकारात्मक हैं, क्रोध के हैं, जलजले के हैं, वो मेरे मन में आते हैं, और मुझे जिनको आशीष देना चाहिए वो श्राप निकलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में उसका तोड़ है, उसका उत्तर है, उसका सुझाव है, उसका हल है। प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 28वें पद में उसने हमको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, और जो तुम्हारा बुरा चाहे, जो तुम्हें चोट दे, जो तुम्हें जख्मी करे, उनके लिए प्रार्थना करो। उसका उत्तर, उसका तोड़ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो प्रभु ने हमें दे दिया। मुझको और आपको क्या करना है? अगर कड़वाहट की जड़ों ने हमको घेर रखा है और हमारी हर एक प्रतिक्रिया, हर एक विषय हम उसी रीति से, उस टेढ़ेपन में अगर हम सोचते, हम सही सोच नहीं पाते, हम चोट खाते हैं, मेरे प्रियो, सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा हुआ है, जो तुम्हें चोट दे, जो तुम्हें जख्मी करे, उसके लिए क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरा लिखा है, उनको आशीष दो। इसका मतलब मुझको और आपको अपने बोल को हमें उसे बदलना है। सही कहो तो हमारे वोकैबुलरी चेंज होना, हमारा जो संबोधन के जो तरीके हैं वो चेंज होने हैं। जब हम मुंह से बोलते हैं, आप लोग इस विषय को जो सुन रहे हैं ध्यान कीजिए, जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और हमारे आत्मा पे होता है।
तो हमारे उस बोल को हमें बदलना है। अंदर से अगर उठता है कुफ्त की बातें, अगर उठता है उसी पुराने, उसी चोट खाए हुए अवस्था के अंदर, तो अगर गले तक भी आ रहा है, मुंह से बदल दीजिए और परमेश्वर के अधीन हो जाइए। जब मैं और आप उसके वचन और उसके अधीनता में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर अपने प्रेम में, अपने सामर्थ्य में वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो उस विषय के ऊपर हावी हो जाते हैं और मैं और आप उन फंदों से बच निकलते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई है जो कहते हैं कि हम तो चोट खाए हुए हैं, हम जख्मी हैं, हमारे हृदय दुख रहा है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 11वें में लिखा है, जब लोग मेरे कारण, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में बुरी बातों को कहें, तब वो कहता है आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, जब मुझको और आपको अपने वोकैबुलरी, अपने मुंह से अगर अपने बोल को बदलना है, तो हम उस विषय के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को समर्पित कर हम कह सकते हैं कि ये सब मेरे लिए आशीष का कारण है, ये मेरे लिए स्वर्ग में प्रतिफल को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस रीति से और आप इस रीति से जब हम उसका सामना करेंगे, तो उसका कुछ एक फेरबदल की अवस्था को हम देखेंगे। अपने जीवन की घटना के द्वारा मैंने बताया, मेरे हृदय में मेरे पत्नी के विषय में कोई भी बुरा विषय नहीं था। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर कोई भी बुरा नहीं है। सबको परमेश्वर ने मेरी और आपके आशीष के लिए रखा है। अगर किसी के वचन से या किसी के विषय से अगर आपको चोट पहुंची है और वो एक विचारधाराओं की श्रृंखला या राय एक गढ़ के रूप में आपके मन के अंदर बैठ रहा है, और जैसे उस व्यक्ति का नाम किसी ने लिया और आपके मन के अंदर वही सोच, वही राय आकर एकदम से कड़वाहट की अवस्था, तो आज उसके ऊपर परमेश्वर आपको विजय देगा। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो परमेश्वर के अधीन होकर उसके वचन के अंदर अपने आप को करके, जब उसके वचन के अनुसार उसके आत्मा की प्रेरणा में हम उठ खड़े होते हैं, मैं और आप एक विजयी अवस्था में, प्रेम का गढ़ जो है वो अप्रवेश्य है, अभेद्य है, उसको कोई भेद नहीं सकता और आप सुरक्षित रहेंगे। आपके मुंह से निकलने वाले वचन प्रेम के होंगे, बिगड़े हुए संबंध को बिगाड़ने वाले होंगे, और आप अत्यंत शांति और प्रेम में चलेंगे। और ईश्वरीय योजना जो आपके जीवन के प्रति है वो आप पूरा कर पाएंगे। आप अपने जीवन के सफ़र को पूरा करेंगे। जैसे पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की दौड़ पूरी की है, वो तैयार हुआ है। अपने आप को कहता है मैं उंडेले जाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियजनों, पौलुस के जीवन में बहुत से विषय आए, उसने उसी प्रेम में हर एक विषय को उसने उसका सामना किया परमेश्वर के अधीन होकर, और वो विजयी हुआ, उसने अपनी दौड़ पूरी की। मेरे प्रियो, मेरे पत्नी के प्रति मेरे हृदय के अंदर कुछ भी नहीं था प्रेम के अलावा। मेरे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं थी, अत्यधिक प्रेम की भावना। और वहां देखिए उसके उल्ट एकदम वो जो विचार, इन विचारों की श्रृंखलाओं की जो बात है, वो ऐसा कि आप उसको सरलता से आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं निकाल सकते हैं कि ये मेरे अपने सोच है या कहीं बाहर से आए हुए हैं। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर के प्रेम के गढ़ में अपने आप को बांधते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को अच्छी रीति से अनुभव में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, वो आपके भीतर है। अगर हम उसे अनुमति देंगे तो वो हमको प्रेरणा देगा। मेरे प्रियो, जब ये बमबारी मेरे ऊपर हो रही थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं थक के आया था, एक गिलास पानी की मुझे आवश्यकता थी, अगर एक चाय मिल जाती और कुछ खाने के लिए है, ये मेरा आग्रह है। और जैसे मैं उठ खड़ा हुआ, जो मैंने अपने अनुभव में बताया,
और मैंने धन्यवाद दिया और मैंने उनको आशीष दी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, और बड़े प्रेम ने मुझे घेर लिया और मैं महज उस कुर्सी पर बैठा ही था। मेरी पत्नी बेडरूम में प्रवेश हुई, पसीना पोंछती हुई आई और कहा, आप आ गए। जानते हो क्या, विवाह के 45 दिन मेरे आने की वजह से वो कुछ अपने रसोई में कुछ तैयारी कर रही थी ताकि वो मेरे सामने कुछ मुझको रख सके मेरे लिए। अगर मैं उस प्रतिक्रिया के उसी प्रतिक्रिया को करता जो स्वाभाविकता से मुझे जो करने की जो सलाह मेरे मन में आ रही थी, तो क्या होता, 1.5 महीने के भीतर हमारा परिवार जीवन तहस नहस हो जाता। मैं उसके ऊपर चिल्लाता और उसके हृदय को दुखाता, और हो ना हो वो अपने घर को जो छोड़कर आई हैं, जहाँ पर इतने वर्ष जीवन के जो वहाँ बिताए, उनकी याद कर मैं कहाँ आ गई हूँ, इस रीति से चोट खाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में चलना मेरे और आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। विषय गंभीर है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो पुराना सर्प जो भरमाने वाला जगत का है, वो पृथ्वी पर डाला गया, लिखा है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने जगत के ऊपर विजय पाया, उन्होंने जगत को जीत लिया है। इस संसार में इस तरह के विषय, दुख, चोट आ सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके प्रभु यीशु ने जगत पर, इन संसार के ऊपर विजय पा लिया है। और उस विजय में मैं और आप चलते हैं। जब मैं और आप उस प्रेम के गढ़ के अंदर अपने आप को हम बनाए रखेंगे और अपने हृदय और मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम संचालित करते रहेंगे और उसके अधीनता में हम चलेंगे, मैं और आप एक ऐसी अवस्था में जो अभेद्य है, प्रेम और आनंद और शांति हमारे जीवन के अंदर एक सोते की तरह उमड़ता रहेगा। परमेश्वर आपको लिए चलेगा और आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। आगे हम इसकी अगली कड़ी में, दूसरे भाग के अंदर हम इसके अगले भाग को देखेंगे, किस रीति से, कितनी सरलता से हमारे मनों में विचार आते हैं। मेरे प्रियो, अगर कहीं आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु यीशु को जीवन समर्पित नहीं किया है और स्वाभाविक जीवन में आप चल रहे हैं, तो आज आपके जीवन में अवसर है। आप इतना कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मेरा परिचय आपसे नहीं है, लेकिन हां प्रभु यीशु, आप मेरे पाप और अधर्म को क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाएं। मेरे मन और मेरे हृदय के अंदर जो हानि के और नकारात्मक विचार आते हैं, उससे मुझे बचाए रखिए। मेरे प्रियो, वो प्रभु आपके पाप धर्म को क्षमा कर, जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दिए, वो आपके लिए बलिदान हो गया, वो मर कर जी उठा। प्रभु यीशु के नाम का अर्थ ही वो उद्धार करता, पाप क्षमा देने वाला। उसने मेरे और आपके गंदे पापी लहू के बदले प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया। वो मेरे और आपका उद्धार करता है। वो मेरे और आपके जीवन को उसके ईश्वरीय उद्देश्य, जो मौलिक उद्देश्य है, जिसके लिए मुझको और आपको, मेरी और आपके रचने वाले ने रचा है, उस उद्देश्यों में पूरी सफलता के साथ वो लिए चलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।